हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 18 से 20 दिसंबर 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लेट से आ रही है, इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा और वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि सारे सेलेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी भी हो जाता है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, किस संस्था ने अमरावती के विकास के लिए $789 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? ऑप्शन 2 एशियाई विकास बैंक। जी हाँ, इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ एक स्मार्ट हरित राजधानी शहर में बदलना है। इस ऋण का उद्देश्य रोजगार सृजन, निजी निवेश और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होगा। महाकुंभ के दौरान संस्कृति मंत्रालय किस शहर में कलाग्राम संस्कृति गांव स्थापित करेगा? प्रयागराज में। और कलाग्राम नामक जो कि 10.24 एकड़ का यह सांस्कृतिक गांव स्थापित करेगा। इस पहल का उद्देश्य भारत की समृद्धि विरासत, सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना होगा। इस स्थल पर प्रदर्शन होंगे जिसमें 10,000 लोगों की क्षमता वाला गंगा पंडाल होगा और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए शहर भर में 20 मंच भी ऐसे बनाए जाएंगे। कितनी भारतीय विरासत संरक्षण परियोजनाओं ने यूनेस्को के एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 पुरस्कार जीते हैं? 2। जी हाँ, इसमें जो कि इस पुरस्कारों का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत के स्थलों में जितने भी पुनर्स्थापित करने हैं और संरक्षित करने हैं और उसमें बदलने के प्रयासों को मान्यता देना, इसमें बढ़ावा देना इसमें शामिल होगा और अपनी समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का शुभारंभ कहाँ किया गया? देहरादून में। डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य विषय पर केंद्रित यह कार्यक्रम इस बात पर केंद्रित है कि वैश्विक स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए आयुर्वेद को आधुनिक तकनीक के साथ कैसे एकीकृत किया जा सकता है। और उद्घाटन समारोह में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सहित प्रमुख गणमान्य लोगों ने भी भाग लिया था। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी में उल्लेखित भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक अपना शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करना है? 2070 तक। और यह पहल ग्रीन स्टील पर राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है और इसका उद्देश्य स्टील क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, ग्रीन स्टील मानकों को स्थापित करना और कम उत्सर्जन वाले उत्पादों की मांग भी पैदा करना है। यह दीर्घकालिक लक्ष्य टिकाऊ औद्योगिक प्रथाओं और डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा कहाँ की गई? नई दिल्ली में। NHAI द्वारा उन्नत राजमार्ग साथी पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है? राजमार्ग सुरक्षा को बढ़ावा देना। महिलाओं के लिए बोब कार्ड द्वारा लॉन्च किए गए प्रीमियम क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? टियरा। जी हाँ, यह चुनिंदा श्रेणियों पर खर्च किए गए जिसमें 100 रुपये पर 15 पॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ पैकेज, व्यक्तिगत दुर्घटना कवरेज और 31,000 मूल्य के लाइफस्टाइल वाउचर जैसे पुरस्कार प्रदान करना इसमें शामिल है। अतिरिक्त लाभों में मुफ्त OTT सदस्यता, घरेलू लाउंज एक्सेस और कम फॉरेक्स मार्कअप शामिल होगा। 21वीं पशुधन जनगणना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन 2 हरियाणा में। और यह 21वीं पशुधन जनगणना का शुभारंभ हुआ है। हर 5 साल में होने वाली पशुधन जनगणना का उद्देश्य राज्य भर में घर घर जाकर सर्वेक्षण के माध्यम से घरेलू पशुओं और मुर्गियों पर विस्तृत डेटा एकत्र करना होगा। 1919 से यह परियोजना इसमें शुरू की गई है। यह जनगणना पशुधन क्षेत्र के लिए सरकार को नीतियां बनाने और लागू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सा AI प्लेटफॉर्म महाकुंभ मेला 2025 के लिए कुंभ सहयोगी चैटबॉट को शक्ति प्रदान करना है? कृत्रिम AI। यह AI चैटबॉट घटनाओं पर वास्तविक समय के अपडेट प्रदान करता है, भक्तों का मार्गदर्शन करता है और लाखों
तीर्थयात्रियों के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित करता है। यह सांस्कृतिक परंपराओं के साथ उन्नत प्रौद्योगिकी के एकीकरण का एक उदाहरण है। किस देश ने भारत के साथ अपनी कर संधि में MFN खंड को निलंबित करने की घोषणा की है? स्विट्जरलैंड ने। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को मजबूत करना, सहकारी संघवाद पर ध्यान केंद्रित करना और त्वरित विकास के लिए समन्वय बढ़ाना होगा। दिसंबर 2024 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए यस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनीष जैन। इस नियुक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35B के तहत यह मंजूरी दी और जैन, जो कि सितंबर 2023 से यस बैंक के साथ होलसेल बैंकिंग के कंट्री हेड के रूप में जुड़े हुए और उनके पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में लंबे कार्यकाल के सहित कॉरपोरेट और होलसेल बैंकिंग में 3 दशकों से अधिक का अनुभव भी प्राप्त है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 136। आनुवंशिक विविधता के लिए बाघिन जीनत को किस राज्य में स्थानांतरित किया गया है? ओडिशा। यह प्रयास अंतर्राज्यीय सहयोग के माध्यम से स्वस्थ बाघ आबादी को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है। बाघ का झारखंड और पश्चिम बंगाल की ओर आगे बढ़ना वन्य जीव संरक्षण में चुनौतियों को उजागर करता है, जिसमें वन्य जीव और मानव आबादी दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के बीच निरंतर निगरानी और प्रभावी समन्वय की आवश्यकताओं का भी शामिल है। कौन सा देश व्यापार और सहयोग के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर भारत के साथ सहयोग कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया, जिसका उद्देश्य होगा कि टैरिफ को ख़त्म करना और सेवाओं को उदार बनाना, व्यापार के अवसरों को बढ़ाना। यह सहयोग वस्तुओं, सेवाओं, डिजिटल व्यापार और सरकारी खरीद जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में किस भारतीय विश्वविद्यालय को भारत में प्रथम और विश्व स्तर पर 171वां स्थान मिला है? IIT दिल्ली। ये रैंकिंग पर्यावरणीय प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, शासन में उनके योगदान के आधार पर विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करती है और सस्टेनेबिलिटी में IIT दिल्ली का नेतृत्व अनुसंधान और शिक्षा के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की इसकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। किस वर्ष भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम पारित किया गया और तब से रेलवे बोर्ड बिना किसी वैधानिक प्राधिकार के कार्यरत है? 1905। यह ऐतिहासिक संदर्भ महत्वपूर्ण है क्योंकि रेलवे विधेयक 2024 भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 के प्रावधानों को रेलवे अधिनियम 1989 में समेकित करते हुए इसे औपचारिक कानून दर्जा देने का प्रयास करता है। कौन सा राज्य जनवरी 2025 में भारत की पहली राज्यव्यापी कौशल जनगणना शुरू करने के लिए तैयार है? आंध्र प्रदेश। मंगलगिरी में एक पायलट परियोजना की सफलता पर आधारित यह पहल 1.8 करोड़ घरों में 3.5 करोड़ कामकाजी उम्र के व्यक्तियों को कवर करेगी और मौजूदा कौशल को उद्योग की मांगों के साथ जोड़कर और युवा बेरोजगारों को संबोधित करके जनगणना, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में प्रयास करेगी। किस संस्थान ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत उच्च रिजोल्यूशन 3D भ्रूण मस्तिष्क एटलस धारिणी विकसित किया है? तो ऑप्शन 2 IIT मद्रास ने। इसमें यह क्रांतिकारी उपकरण गर्भावस्था की महत्वपूर्ण दूसरी तिमाही के दौरान 5000 से अधिक मस्तिष्क के खंडों और 500 मस्तिष्क क्षेत्रों का मानचित्रण प्रदान करेगी। यह
ऑटिज्म और सेरेब्रल पॉल्सी जैसे मस्तिष्क विकार और जितने अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को समझने में सहायता प्रदान करेगी। सेल्यूलर स्तरीय इमेजिंग के लिए मृत जन्मे मस्तिष्क के पतले स्लाइस का उपयोग करके धारिणी भ्रूण में विकासशील मस्तिष्क को अनोखे ढंग से कैप्चर किया जाएगा और यह 2016 के यूएस एलन इंस्टीट्यूट के वयस्क मस्तिष्क एटलस सहित मौजूदा मस्तिष्क एटलस से आगे निकल गया है, जिससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान और मस्तिष्क विज्ञान को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाने में की भी उम्मीद है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। तो चलिए बिना आपको अगर हमारे पिछले वीडियोस को भी देखना है तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आपके लिए वे सारे टॉपिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप उनको भी ज़रूर कवर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।